नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में तथा साथ ही सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तथा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। इन 2 त्रयोदशियों को जो व्रत रखा जाता है उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये उपवास माता पार्वती तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। स्कंद पुराण में इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा गया है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्रतारी इस दिन प्रदोष के समय पूजा करता है उसे कई प्रकार के विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं कि हर व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा जरूर होती है और इस व्रत का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। सबसे पहले आप इस व्रत को रखने के लाभ के बारे में जान लें। अगर आप ये बात नहीं समझ पाएंगे कि इस व्रत को रखने के लाभ क्या है, तो इस व्रत को रखने का कोई फायदा नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। इस दिन व्रत को रखने से आपको क्या फल मिलता है और आप इस दिन पूरे व्रत को पूरे विधि विधान के साथ कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, हर महीने के त्रयोदशी को जब ये व्रत आता है उस दिन जो भी वार होता है उस दिन के हिसाब से ही ये व्रत रखा जाता है और इसका महत्व भी अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है। दोस्तों, अगर 12 सितंबर के दिन प्रदोष व्रत है और उस दिन मंगलवार है तो मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का अलग अलग दिन के अनुसार अलग अलग महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये व्रत होता है उसके अनुसार इसका नाम और महत्व अपने आप बदल जाते हैं। अब जानते हैं प्रदोष व्रत रखने के क्या लाभ हैं। स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करने के लिए आप रविवार के दिन आने वाले प्रदोष का व्रत रखें। सोमवार के दिन जो प्रदोष का व्रत आता है उसे कुछ लोग सोम प्रदोष व्रत या फिर चंद्र प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी आप व्रत करेंगे उससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भौम प्रदोष व्रत ये व्रत है जो मंगलवार के दिन आता है। आज भौम प्रदोष व्रत है तो इसकी कथा हम सुनते हैं। तो आइए भौम प्रदोष व्रत की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने में अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पे आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। ये सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप देती है। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही अपने पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय। हर हर महादेव।